ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वक्री शनि के प्रभाव के बारे में। शनि ग्रह 27 जुलाई 2026 को देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और आगामी 11 दिसंबर 2026 तक ये मीन राशि में ही वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनि के इस वक्री काल का जो प्रभाव है यह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। आने वाले 138 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, किन चीज़ों को लेकर आपको अपने लाइफ के अंदर ऑडिट करने की आवश्यकता है, और साथ ही ऐसे 3 महत्वपूर्ण कार्य हम आपको बताएंगे। यदि आप उनको करते हैं तो शनिदेव के दुष्प्रभाव को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप शनिदेव उसे फल प्रदान करते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है जब हम पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं तो वहाँ पे कि जो बुरा कर रहे हैं उनके साथ कब बुरा होगा। ठीक है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और ये बहुत धीमी गति से चाल चलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जब ये किसी व्यक्ति को देने पे आते हैं तो व्यक्ति संघर्ष करता हुआ बहुत ही ऊंचाइयों पर जाता है, और जब ये लेने पर आते हैं ना तो धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन को और उसके द्वारा अर्जित संपत्ति को भी नष्ट करने का काम करते हैं। और शनिदेव का एक प्रभाव यह भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन उसको अपने कर्मों का फल शनिदेव अवश्य प्रदान करते हैं। हो सकता है देर हो, लेकिन उसको फल अपने कर्मों का अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे में अगर हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वालों, शनि को कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, इसके साथ गरीब वर्ग, मजदूर, जनता, इसके साथ ही टेक्निकल फील्ड, मशीनरी, लोहे से जुड़ी वस्तुएं, कोयला, ऑयल इंडस्ट्री, फैक्ट्री, उद्योग और जितनी भी गाड़ियां हैं, विशेष तौर पर लोहे से बनी वस्तुएं जितनी भी हैं, उन सभी में शनि का प्रभाव होता है। शनि जुडिशरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि शनि की बात करें तो व्यक्ति के ये कर्म माने गए हैं और शनि ग्रह व्यक्ति के करियर में स्टेबिलिटी भी प्रदान करते हैं। ऐसे में जब हम शनि ग्रह की बात कर रहे हैं तो शनि ग्रह का वर्तमान समय में गोचर आपकी राशि से पंचम भाव से हो रहा है, और पंचम भाव संतान, शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपके द्वारा अर्जित किए गए पूर्व जन्म के जो कर्म के जो पुण्य कर्म है उनका भाव है। यह आपकी बुद्धिमत्ता, डिसीजंस का भाव होता है, मनोरंजन का भाव है, स्पोर्ट्स का भाव है, और साथ ही क्रिएटिविटी, स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री है वो 5th हाउस से ही देखी जाती है। ऐसी स्थिति में जब शनि वक्री हो रहे हैं तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, शनि आपके 3रे भाव और 4थे भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पिछले 6 से 8 महीनों में आपके भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो गए थे, किसी कारणवश उनसे मनमुटाव की स्थिति चल रही थी, तो शनि वक्री हो रहे हैं। तो अब आपको प्रयास करना चाहिए अपने संबंधों को सुधारने के लिए। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए शनि का वक्री काल बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान सडन गेन आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि शनि जब पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो और वक्रीगत अवस्था में है, तो इस बात को ध्यान रखें कि जो कमिटमेंट आपने लोगों से या आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, अपने भाइयों से, पड़ोसियों से जो भी कमिटमेंट आपने किए थे उस कमिटमेंट को पूरा करने का वक्त आ गया है। और साथ ही भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य इस समय अवधि के दौरान आपके होते नजर आएंगे। पिछले समय में अगर आपने प्रॉपर्टी लेने का कोई मन बना रखा था, किसी कारणवश नहीं ले पाए, समय बदल गया, अब वह टाइम आया है जब शनिदेव आपको जरूर प्रेरित करेंगे कि भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके हों। अब यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है, समझते हैं पंचम भाव को। देखिए, पंचम भाव में जब शनि वक्री हो रहे हैं तो वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान अपने डिसीजंस पर 2 बार विचार करके और आपको आगे बढ़ना है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, तो बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शनि का एक प्रभाव होता है कि शनि जिस भाव से गोचर करते हैं, शनि को दुख कष्ट का कारक भी कहा गया है, लेकिन शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में वृद्धि भी करते हैं। साथ ही शनि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में यह समय जो है यह संतान के लिए अच्छा है। पिछले समय में संतान के साथ में आपके रिलेशन खराब हुए थे, तो इस समय अवधि के दौरान रिलेशन को बेहतर करने का अवसर शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे। प्रेम संबंध के मामलों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति हुई थी या आपका ब्रेकअप हो गया था,
ठीक है, आप अपने एक्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, निश्चित तौर पर एक्स की वापसी होगी या शनि यहां पर कहीं ना कहीं से कनेक्शन बनाएंगे। अगर आपका जो ब्रेकअप है पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान हुआ है तो आप नोटिस कर लीजिएगा, जरूर उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से बात हो सकती है, कहीं ना कहीं से आप उससे कनेक्ट जरूर होने वाले हैं, आमना सामना जरूर होगा। साथ ही जो लोग रिलेशनशिप में है उनको डरने की आवश्यकता नहीं, रिलेशनशिप आपका अच्छा चलता नजर आएगा। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है, यानी कि यह समय पढ़ाई लिखाई के मामलों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको यहां पर शनिदेव प्रदान करेंगे। लेकिन एक सूत्र और जान लीजिए कि जब शनि पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो पंचम भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, नैतिक जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इन द सेंस कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, उसमें अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर संतान के साथ में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी जिम्मेदार आप हैं, संतान नहीं है। अगर आप इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो 5th हाउस से रिलेटेड चीजों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, संतान के सुख में वृद्धि भी होगी, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। और कुछ स्टूडेंट को अगर आप कोर्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, आपने कहीं जल्दबाजी में एडमिशन ले लिया था, अभी आपका मन नहीं है, तो ये टाइम आपको 4 महीने का जो टाइम 138 दिनों का मिल रहा है ना, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप ऑडिट कीजिए, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पुनर्विचार कीजिए और फिर आगे बढ़ते हुए नजर आइए। साथ ही अगर कुछ डिसीजंस आपके पिछले समय में गलत हुए हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी आपको यहाँ पर उठानी पड़ेगी। थोड़ा मैंने ये देखा कि जब पंचम भाव से शनि गोचर कर रहे हैं तो शनि की वक्र दृष्टियों का प्रभाव वृश्चिक राशि वालों निगेटिव होता है। आप अगर हमसे ये उम्मीद करेंगे कि हम आपको बताएं कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, बिजनेस में बिल्कुल बहुत सारी चीजें अच्छी कर जाएंगे, थोड़ा रुकिए। शनि की दृष्टियों का प्रभाव निश्चित तौर पर निगेटिव होता है। शनि जब तीसरी वक्र दृष्टि से आपके 7th हाउस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल विवाह टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, मैरिटल लाइफ में बिल्कुल झगड़ा हो जाएगा, होगा। कैसे होगा, कैसे बच सकते हैं, इस पर बात करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि कहां पे पड़ रही है, आपके 7th हाउस पे पड़ रही है। शनि ये कह रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं कि जहां पर उनकी दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसको लेकर आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। इन द सेंस क्या है कि अगर आप मैरिटल लाइफ में है, शनि की वक्र दृष्टि है, तो यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे वाद विवाद की स्थिति बढ़ेगी। अगर आप अपने पार्टनर के प्रति जिम्मेदार नहीं है, लॉयल नहीं है, प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जीवन की स्थिति को ये डैमेज करेंगे। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी भी स्थिति होगी कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, वैवाहिक जीवन में कष्ट यहाँ पर दिखाई देता है। इस समय अवधि के दौरान सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान शनि की वक्र दृष्टि जब 7th हाउस पर पड़ेगी तो ये रिश्तों में तनाव जरूर पैदा करेंगे, जीवन साथी की हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर अवेयर और लगातार संघर्ष करने की आवश्यकता है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप डिसिप्लिन में रहें और पार्टनर के साथ में अच्छी ट्यूनिंग रखें, तो ये शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। हमारा उद्देश्य आप तक वीडियो पहुंचाने का ये है कि जब आप इन चीजों को जान जाते हैं तो आप अपने आप को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं जानेंगे तो फिर वही चीजें जब निकल के आएंगी तो आप उसमें गलत डिसीजंस ले सकते हैं। 7th हाउस आपके बिजनेस व्यापार का है, नो डाउट बिजनेस व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, इस समय अवधि के दौरान आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, बिजनेस में कोई बड़ा एक्सपांशन आप करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं उसको, तो बहुत ही नैतिकता के साथ में और साथ ही डिसिप्लिन के साथ में आप आगे बढ़ें। बिजनेस व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। हालांकि शनि की वक्र दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, तो थोड़ा डेली इनकम ये कमी कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार में जिस हिसाब से आप चाहेंगे उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिलेगी, लेकिन ठीक इसके साथ साथ नौकरी पेशा जीवन में अचानक सडन आपको लाभ मिलेगा। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। शनि जब वक्री हो रहे हैं तो आपके 4th हाउस का भी रिजल्ट देंगे, और 4th हाउस में राहु ग्रह ऑलरेडी विराजमान है। यह समय मां की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। साथ ही अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत भयावह स्थिति आपके लिए बनेगी, कुर्सी तक जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की, शनि की 7वीं दृष्टि 11th हाउस पर पड़ रही है, भले ही वक्र दृष्टि पड़ रही है, यहां से आपको ये लाभ देंगे, क्योंकि जब भी शनि की दृष्टि 11th हाउस पर पड़े, 6ठे भाव पर पड़े, 12वें भाव पर पड़े, तीसरे भाव पर पड़े, तो ये ज्यादा बेहतर रिजल्ट देते हैं। तो जब 11th हाउस पर दृष्टि डालें तो यही वह समय होगा जब आपकी कोई न कोई इच्छा पूरी हो सकती है, ठीक है। आपके लाभ में वृद्धि होगी, अचानक से रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा। जो लोग शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में पैसा लगाए हैं, किसी कारण बस वो पैसा फंसा हुआ है या किसी को आपने दिया था नहीं मिल रहा था, मिलने के चांसेस यहाँ बनेंगे। एनजीओ से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से लाभ मिलेगा, कुछ नए मित्र बनेंगे आपके, और बड़े भाई बहनों के साथ में सहयोग की भी आवश्यकता यहाँ पर मिलेगी।
अब यहाँ पर देखें, ध्यान देने वाली बात है, शनि की जब 7वीं दृष्टि 11th हाउस पर पड़ रही तो किनको सावधान होना है? अगर आप अच्छे पद पर हैं, उच्च पदों पर है, आपके पद की गरिमा है, अंडर द टेबल काम नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि जब 11th हाउस को देखेंगे, अगर आप अपनी इच्छाओं को सीमित नहीं करेंगे तो आपकी इच्छाओं को बढ़ा के और उसी में आपको ये फंसाएंगे। तो मैंने कहा कि किसी भी प्रकार के इलीगल काम करने से, ज़्यादा लालच में आकर काम नहीं कीजिएगा, नहीं तो फंसेंगे और प्रॉब्लम नौकरी पेशा जीवन पर भी आएगी और कोर्ट कचहरी आदि के मामलों तक भी आप जाएंगे। तो ये सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है। बाकी नौकरी पेशा जीवन में नौकरी छूट जाए, परिवर्तन हो जाए, ऐसी स्थिति थोड़ी सी मुझे कम दिखाई देती है। कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है जिनकी कुंडली में शनि या राहु की स्थिति खराब होगी तो उनके लिए स्थान परिवर्तन का योग दिखाई देता है। शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव कहाँ है? शनि 10वीं दृष्टि से आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि वालों यह समय पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने का रहेगा। वाणी पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शत्रुओं पर विजय मिलेगी, वाणी आपकी बहुत प्रभावी रहेगी, लेकिन कई बार यही प्रभावी वाणी आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा स्पष्ट बोलेंगे। अब देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, शनि कहाँ बैठे हैं? 5th हाउस में बैठे हैं। 5th हाउस आपकी बुद्धि है, 5th हाउस आपका डिसीजन है। और शनि का एक रूल ये होता है कि शनि जिस भाव से गोचर कर रहे हैं, अगर उस भाव को लेकर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो शनि की जहां 10वीं दृष्टि पड़ रही होगी वहां पर भयंकर नुकसान आपको करेंगे। कहने का क्या मतलब है? शनि आपके 5th हाउस में है, आपकी बुद्धि है, आप कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लीजिएगा शेयर मार्केट इन सारी चीजों को करते हुए, ठीक है, कि आपका सारा पैसा ये डुबा देंगे, क्योंकि 2nd हाउस आपका संचित धन है। ठीक है, आप किसी प्रकार के अपने बच्चों के साथ में, लोगों के साथ में, ठीक है, ऐसा कुछ कार्य करने की कोशिश नहीं कीजिएगा जो गलत हो आपकी निगाह में, अन्यथा ये 2nd हाउस आपका ट्रिगर होगा और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, संचित धन भी नुकसान होगा, वाणी की वजह से फंसेंगे। ठीक है, और साथ ही पारिवारिक जीवन में भी कलह की स्थिति उत्पन्न होगी, विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या सारी चीजें निगेटिव होंगी? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, लेकिन आपके अंदर ना बहुत ज्यादा लग्जरियस चीजें या मटेरियलिस्टिक गेन की तरफ आप बहुत ज्यादा भागेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? विचलित रहेंगे, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी चीजों से। बहुत पैसा आप कमा रहे हैं, लाइफ में अच्छा चल रहा है आपका, लेकिन आपको आंतरिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात क्या है? मान सम्मान के लिए समय अच्छा है, मैंने कहा लालच में नहीं आइएगा। इसके अतिरिक्त सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से लाभ होगा, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। टेक्निकल फील्ड, आईटी फील्ड से जुड़े जातक या मशीनरी, शोरूम वगैरह आप चलाते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर शनि आपको देते हुए नजर आएंगे। शत्रुओं पर विजय मिलेगी, तो ग्रोथ के लिए भी टाइम अच्छा है। मेरा ये मानना है कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए 2-3 चीजों पर ध्यान रखना होगा। पहली बात तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिएगा, वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, अलगाव जैसी स्थितियां होंगी। ठीक है, इसके साथ संचित धन का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। इसके अतिरिक्त सुख साधन बढ़ाएंगे शनि, एजुकेशन अच्छी होगी, एजुकेशन से जुड़े बड़े निर्णय लेंगे। एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है, चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनके लिए भी ठीक स्थिति है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद से लेकर 5 दिसंबर तक ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके 5th भाव से शनि की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हट जाएगी, जहां से थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? 3 काम करिए। शनि के दुष्प्रभाव को अगर कम करना है, बहुत सारे लोग बहुत सारे टोटके टोने उपाय बताते हैं। मेरा ये मानना है कि शनि न्याय और कर्म के देवता हैं। अगर आप अंतर, क्योंकि भगवान आपके मन में ही बसते हैं, अगर आप अंतर मन से सबका भला चाहते हैं, नैतिकता आपके अंदर है, इंसान को इंसान मानते हैं, और इसके साथ ही अगर आप बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों को आप मीठा खाने के लिए देते हैं, तो शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। दूसरा, अगर आप छोटे बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, आपके घर का बच्चा हो सकता है, आसपास के बच्चे हो सकते हैं, अगर उनको आप कुछ खाने के लिए दें और साथ ही उनके साथ कुछ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें, उनके साथ हंसें खेलें, तो आप देखेंगे कि शनि कभी आपको दुष्प्रभाव नहीं दे सकते हैं। तीसरी बात कि अगर शनि ट्रिगर तब होते हैं जब आप दबे कुचले लोगों को परेशान करते हैं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनको कहीं न कहीं से दिक्कत देते हैं, या उनके आप जो आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, आपके आसपास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, अगर आप उनके हक का पैसा मारेंगे ना, आज आप जेब भर लीजिएगा, कल उसका हिसाब शनिदेव आपसे जरूर कराएंगे। और हिसाब कब होता है ये भी जान लीजिए, जब शनि की ढैया और 7.5 चलती है तो हिसाब किताब होता है। शनि का हिसाब किताब बहुत ही अलग तरीके का होता है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि शनि की 7.5 में बहुत सारे लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। जो अभी अच्छे कर्म कर रहे हैं, शनि की 7.5 या ढैया में भी अच्छे कर्मों का फल शनिदेव अच्छा प्रदान करते हैं। लेकिन अगर आप आज आपका समय अच्छा चल रहा है और आप गलत काम कर रहे हैं, ढैया और 7.5 के लिए सतर्क हो जाइएगा। इसीलिए कुछ लोग शनि की 7.5 को अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, क्योंकि शनि चाहे 7.5 हो या ढैया हो, रिजल्ट तो आपको देंगे और कर्मों के अनुसार ही देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब